इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे स्टॉक की फंक्शनैलिटी को अपने एप्लीकेशन में। रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को। आपके सामने है करंटली हम यहाँ पे किसी भी तादाद में क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे पास स्टॉक में कितनी क्वांटिटी है, हम जो भी चाहे वो ऐड कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फंक्शनैलिटी ताकि हम प्रोसेस करें स्टॉक को भी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस में चलते हैं, रिसोर्सेज इस पर क्लिक कर दें और ये हमारा डेटाबेस थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाता है। और फिर मैं राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, और मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ और उसे मैं नाम देता हूँ स्टॉक। आप इसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं, क्वांटिटी भी दे सकते हैं, लेकिन स्टॉक बेहतर है। और ये क्या होगा, नंबर, सिंपल एक नंबर। तो सेव कर दें और इसे क्लोज कर देता हूं मैं। और अब मैं स्टॉक को भी डिफाइन कर देता हूं, यहाँ पे 25, ये 20, आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी जितना भी आपके पास स्टॉक हो आपने वो देना है। और फाइनली इसके लिए भी हो गया, सेव कर दें। अब हमारे पास ये मौजूद है, हम चाहते हैं कि इसको शो कराएं अपने फॉर्म पे। तो फॉर्म में चलता हूं और एक और ऐड कर देता हूं, इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इसके नीचे ही मैं इन दोनों को ड्रैग कर देता हूं और फिर इन सारों को सेलेक्ट कर दें और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब मैं क्विकली इसको चेंज कर देता हूं। प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इसको कर देते हैं करंट स्टॉक। हो गया, इसको पीछे कर दें। फिर चलते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं और इसकी नेम प्रॉपर्टी सेट करते हैं करंट स्टॉक लेबल। और फिर इसको मैं कॉपी करके इसकी नाम को भी सेट कर देता हूं, नेम प्रॉपर्टी को। और अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, करंट स्टॉक और क्वांटिटी। अब मैं इसको रीड ओनली कर देता हूं, रीड ओनली ट्रू कर दें, ये रीड ओनली है। और हम चाहते हैं जब भी हम आइटम सेलेक्ट करें तो यूनिट प्राइस करंटली आ रहा है, ये साथ में स्टॉक को भी ले आए। तो थोड़ा सा हम अपने कोड में चेंजेस करेंगे। तो आइटम नेम कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट वैल्यू चेंज में चलते हैं। करंटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जब प्रोडक्ट आईडी फाइंड करते हैं, क्योंकि जब जो भी आइटम हम सेलेक्ट करते हैं वो हमें देता है प्रोडक्ट आईडी। और फिर हम क्या करते हैं, हमने फंक्शन बनाया था, आपके सामने है पिछले ट्यूटोरियल में, और ये हमें क्या देता है, प्रोडक्ट प्राइस। लेकिन मैं चाहता हूँ ये हमें स्टॉक भी दे, तो यहाँ पे मैं स्टॉक भी दे देता हूँ। अब ये दो रिटर्न कर रहा है, दो कॉलम्स, तो डेसिमल नहीं होगा, हम इसको डेटा टेबल कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल सिंगल वैल्यू लेगा। तो फिर मैं एक डेटा टेबल को डिफाइन कर देता हूं, dt प्रोडक्ट डिटेल्स, और फिर न्यू डेटा टेबल। और अब मैं क्या करूंगा, पिछले ट्यूटोरियल में हमने एग्जीक्यूट स्केलर किया था, क्योंकि हम सिर्फ एक वैल्यू ले रहे थे प्रोडक्ट प्राइस, हमें अब दो कॉलम्स की या वैल्यूज की ज़रूरत है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर। तो एग्जीक्यूट OLEDB डेटा रीडर, और फिर रीडर, और फिर कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। हो गया।
अब हम लोड करते हैं इस रीडर को अपने डेटा टेबल में। ये हमारा डेटा टेबल है, डॉट लोड, और उसमें रीडर को लोड करते हैं। लोड हो गया। अब हमारा डेटा टेबल रेडी है, तो रिटर्न करते हैं। अब हमारे पास दो वैल्यूज मौजूद हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये एरर शो कर रहा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। राइट क्लिक, रिफ्रैक्टर रीनेम, और मैं इसको कर देता हूं गेट प्रोडक्ट डिटेल्स। अप्लाई कर दें और चेंज हो गया। हम इसको स्टिल प्रोडक्ट आईडी देंगे, लेकिन अब हम डेसिमल के बजाय डेटा टेबल को लेंगे। dt प्रोडक्ट प्राइस, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। हो गया। अब करंटली यूनिट प्राइस है, तो अब ये चूंकि चेंज हो गया है, तो हमने क्या करना है, चूंकि हम इस क्वेरी में ये आईडी यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि एक ही रो रिटर्न होगा। और जब हम डेटा टेबल यूज करते हैं तो रो का मतलब क्या है, डेटा टेबल मेमोरी में टेबल होता है और उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। तो उसमें जो रो होता है हम उसको यूज करते हैं या डिफाइन करते हैं डेटा रो से। फिर रो और dt प्रोडक्ट प्राइस डॉट रोज, और कौन सी रो, सबसे पहले वाली रो। लेट्स से अगर हमारे पास इस डेटा टेबल में लेट्स से 5 रोज रिटर्न होते हैं, तो पहला रो का इंडेक्स क्या होगा, 0। दूसरा रो का इंडेक्स क्या होगा, 1, और फिर तीसरे का 2, और इस तरह चलता जाएगा। लेकिन चूंकि हमें पता है कि हम ये आईडी हमेशा एक ही रो रिटर्न करेगा, क्योंकि प्राइमरी की है, तो हमेशा प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर 5 देंगे तो एक ही रो रिटर्न करेगा या कोई रो रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर कोई एक ही रो रिटर्न करेगा तो उस रो को हमने डिफाइन कर दिया है, और वो पहली रो होगी। तो अब हमारे पास मौजूद है, और अब उस रो की कॉलम्स, तो एक है प्रोडक्ट प्राइस। इस पे बहुत बात कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल्स में, किसी और सीरीज में काफ़ी दफ़ा इसको रिपीट कर चुके हैं। तो ये मैंने इसको यूनिट प्राइस के साथ मैप किया, और इसी तरह करंट स्टॉक टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और फिर रो, और फिर इसके साथ स्टॉक। और चूंकि ये एरर दे रहा है ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने ऊपर किया यहाँ। तो अब मौजूद है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, न्यू ऑर्डर वाटर बॉटल, और आप देख रहे हैं करंट प्राइस इसने रिटर्न किया और करंट स्टॉक रिटर्न किया। इसी तरह अगर कोई और सेलेक्ट कर लें, करंट प्राइस, यूनिट प्राइस और करंट स्टॉक, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह पेप्सी कैन, पेप्सी बॉटल्स, आप देख रहे हैं करेक्ट करंट स्टॉक अब आपको दे रहा है। अब अगर मैं इस स्टेज पे इसको रन करूं, तो मैं यहाँ पे करंटली 152 यानी 150 से ज़्यादा दे सकता हूँ, ये ऐड करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, चेक करेगा क्वांटिटी करंट स्टॉक से तो ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा है तो ये ऐड नहीं करेगा, बल्कि आपको मैसेज शो करेगा क्वांटिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन करंट स्टॉक। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। ऐड टू द कार्ड में चलते हैं, और सबसे टॉप पे, और मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ और कहता हूँ कन्वर्ट टू इंट, और क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम ना भी लगाए तो कुछ नहीं होता, और इज ग्रेटर देन, इक्वल हो खैर है, करंट स्टॉक डॉट टेक्स्ट। इसे भी कन्वर्ट कर लें, इसलिए ये एरर शो कर रहा है, कन्वर्ट टू इंट 16। तो फिर क्या करो, मैसेज शो करो
quantity cannot be greater than current stock. और एरर, और क्या होगा, ओके का बटन और आइकॉन एरर वाला, और फिर हम इसे छोड़ देते हैं। अब मैं रन करता हूं इस स्टेज पे से। न्यू ऑर्डर, आइटम नेम 25 है, मैं 30 कर देता हूं। तो क्या कह रहा है, क्वांटिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन करंट स्टॉक। सही दे रहा है, सब कुछ ठीक है, ओके, लेकिन इसने फिर भी ऐड कर दिया। तो एक चीज हमने और ऐड करनी है और वो है रिटर्न। तो रिटर्न का क्या मकसद है, जब ये मैसेज शो करो और यहाँ पे पहुंच जाओ तो इसके बाद कुछ ना करो, बस इधर ही स्टॉप हो जाओ। रिटर्न का मतलब है यहाँ से वापस चले जाओ। तो अब दोबारा करते हैं और सेम एरर मैसेज, और अब आप देख रहे हैं कुछ नहीं। और फिर जब हम इसको कम करेंगे तो फिर ऐड करेगा, मैसेज नहीं होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम इसको यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर दे तो ये अपडेट कर दे करंट स्टॉक को अपने डेटाबेस में। डेटाबेस का कॉलम लेट्स से मैंने 24 ऐड कर दिया, तो अब नेक्स्ट जब ऐड टू द कार्ट क्लिक करेंगे तो इसको 1 हो जाना चाहिए, अपडेट कर देना है। इस बटन के साथ ही इसको ये करंट स्टॉक डेटाबेस में अपडेट करना चाहिए, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम पे मैं इसको लाऊं तो ये 1 हो और फिर हमारा सिस्टम सही काम करे। एक प्रॉब्लम इसमें और भी है, अगर इस स्टेज में मैं इसको कैंसिल कर दूं तो आप देख रहे हैं ये एम्प्टी नहीं होता। तो इसको भी कर लेते हैं, और ऐड टू द कार्ट के साथ भी जब आइटम को ऐड कर दें तो ये सारे एम्प्टी हो जाते हैं, लेकिन ये एम्प्टी नहीं होता। तो इसमें भी कर लेते हैं। ऐड टू द कार्ट में सबसे पहले करते हैं, और करंट स्टॉक डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर हो गया। और इसी तरह इसमें भी कर लेते हैं, करंट स्टॉक टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, क्लियर हो जाएगा। दोबारा रन करते हैं और आप देख रहे हैं अब क्लियर हो रहा है, और कैंसल ऑर्डर के वक्त भी क्लियर होगा। ये हो गया। अब हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जैसे कि मैंने कहा जब हम यहाँ पे ऐड कर लें तो इसने क्या करना है, अपडेट करना देना है करंट स्टॉक को डेटाबेस में। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। स्टार्ट करते हैं ऐड टू द कार्ट से। जब कार्ट ऐड हो जाए तो फिर इसने क्या करना है, अपडेट स्टॉक। आपने एक चीज याद रखनी है, आपने इसको इधर से पहले से करना, इस कोड से पहले करना है। क्यों, अगर आप इस कोड के बाद करेंगे तो फिर आपके पास आइटम नेम नहीं होगा या प्रोडक्ट आईडी नहीं होगी, फिर आप डेटाबेस में अपडेट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना है और उसे नाम देते हैं अपडेट स्टॉक लेवल, और उसे हम क्या सप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास कहां से आएगा, एक इंटीजर क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट आईडी, और ये हमारे पास आएगा आइटम नेम combo box dot selected value से। और क्वांटिटी कहाँ से आएगी, ये भी इंटीजर है तो क्वांटिटी, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं int 16, और ये आएगी क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से।
अब इसको जनरेट भी कर लेते हैं और आपके पास है। अब हम डेटाबेस का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग और configuration manager dot connection strings और dbx dot connection string हो गया। अब हमने क्या करना है, using OLEDB connection और उसका एक ऑब्जेक्ट और न्यू और फिर OLEDB connection और इसको दे देंगे connection string। अब उसके बाद कमांड, तो OLEDB कमांड, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने और उसे अपडेट का स्टेटमेंट देंगे और कनेक्शन ऑब्जेक्ट। आपने हर हाल में याद रखना है, आपने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देना है। और कमांड क्या होगा, अपडेट स्टेटमेंट और प्रोडक्ट्स हमारा टेबल है और सेट करनी है उसकी कौन सी कॉलम, स्टॉक। आपने हर हाल में याद रखना है कि आप हमेशा काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बेहतर ये है जब भी आप डिफाइन करें, जब आप एक्सेस को यूज़ करते हैं तो इसके सामने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि अगर ये रिजर्व कीवर्ड्स हुए यहाँ पे कॉलम का नाम तो फिर काम नहीं करेगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से ही इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दें हर कॉलम को। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टॉक जो भी है उससे माइनस करो क्वांटिटी को जो कि हम ऐड कर रहे हैं, और वेयर id इज इक्वल टू id। तो दो पैरामीटर्स हमने डिफाइन करना है, लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूँ कनेक्शन डॉट ओपन। आप इसको पैरामीटर्स के बाद भी देख सकते हैं। और फिर कमांड डॉट पैरामीटर ऐड विद वैल्यू। और पहला वाला आपने एक चीज़ याद कर रखनी है हर हाल में, ये इम्पोर्टेंट है, जिस तरतीब में आपने यहाँ पे ये पैरामीटर्स दिए होंगे उसी तरतीब में आपने इनको यहाँ पे डिफाइन करना है। क्वांटिटी पहले है तो क्वांटिटी पहले आपने डिफाइन करनी है। अगर तो आपने पहले आईडी डिफाइन कर दी और उसके बाद क्वांटिटी, तो काम नहीं करेगा। तो क्वांटिटी पहले डिफाइन कर दें। और क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, यहाँ से। हो गया। और उसके बाद कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू और फिर आईडी। और आईडी कहाँ से आ रही है, प्रोडक्ट आईडी, यहाँ से। और इसके बाद हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट नोन क्वेरी। और सिंपल एज दैट हो गया। अगर तो आपने ये कोड उल्टा लिख दिया, पहले ये यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद लिख दिया, फिर ये काम नहीं करेगा। स्ट्रेंज है, लेकिन इसी तरह ये एक्सेस में काम करता है। तो आपने हमेशा जिस तरतीब में यहाँ पे दिया है इनको, उसी तरतीब में यहाँ पे भी देंगे। अब हमने अपडेट कर दिया स्टॉक के लेवल को, तो न्यू ऑर्डर करंटली 25 है, मैं 3 ऐड कर देता हूँ। 3 ऐड हो गए, दोबारा इसको सेलेक्ट कर लें तो आप देख रहे हैं करंट स्टॉक अब अपडेट हो जाता है 22। तो मैं 4 और ऐड कर देता हूँ, 7 हो गए, अब 18 है। अब अगर इस स्टेज पे मैं राइट क्लिक कर दूं और चेंज क्वांटिटी कर सकता हूं, 5 कर दिए तो अब 2 है। अब अगर दोबारा सेलेक्ट करता हूं स्टिल 18 है, तो इसको अब 20 हो जाना चाहिए। तो ये किस तरह करेंगे, बहुत आसान। और ये कहाँ पे है, ये हमारे इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में। सो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में चलते हैं, चेंज क्वांटिटी में, और यहाँ पे भी हमने इसको अपडेट करना है। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। तो हमने यहाँ पे उसी फंक्शन को कॉल करना है, अपडेट स्टॉक लेवल, और ये हमसे 2 पैरामीटर मांगेगा, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास मौजूद है कि कार्ट रिव्यू डॉट रोज
और रो यानी कि इंडेक्स। इंडेक्स हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिफाइन किया था, यहाँ पे मौजूद है इंडेक्स डॉट सेल्स, और फिर कहाँ से प्रोडक्ट आईडी आएगी, आइटम आईडी कॉलम से, और उसकी डॉट वैल्यू। लेकिन चूंकि ये इंटीजर नहीं है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट टू इंट, और फिर दूसरी प्रॉपर्टी की पैरामीटर हमने क्या देना है, क्वांटिटी। लेकिन अब यहाँ पे मसला है, लेट से पहले 7 थी और फिर 5 हो गई, तो और करंट प्रॉपर्टी माइनस यानी न्यू क्वांटिटी माइनस करंट क्वांटिटी हमने इसी तरह करना है। तो किस तरह, CQF डॉट न्यू क्वांटिटी, थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, डॉट CQF डॉट करंट क्वांटिटी। चूंकि दोनों इंटीजर हैं तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब मैंने क्या किया, पहले 7 था, 7 क्वांटिटी थी, तो करंट क्वांटिटी 7 हो गई, और न्यू क्वांटिटी अब 5 है, तो -2। तो हमने क्या करना है, फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो अगर 22 है तो माइनस और फिर -2, तो फिर इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए मैंने करंट क्वांटिटी को पहले किया। क्या किया मैंने, बाहर चलते हैं, यहाँ पे मैंने ये इस तरह क्यों दिया, न्यू क्वांटिटी को माइनस करंट क्वांटिटी किया, मैंने करंट क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी क्यों नहीं किया, इसलिए अगर करंट क्वांटिटी ज़्यादा है न्यू क्वांटिटी से तो फिर माइनस होना चाहिए, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स मैंने किया है, जब माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस के साथ तो प्लस बन जाता है, तो -2 माइनस से के साथ मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा, और अगर स्टॉक 22 है तो +2, और अगर हमने करंट क्वांटिटी 8 है और हमने न्यू क्वांटिटी 10 कर दी तो प्लस होगा, तो फिर ये माइनस माइनस और फिर वो प्लस है, तो 22 - 2 तो 20। थोड़ी अब देखते हैं कि अपडेट होता है या नहीं। तो पहले मैं 3 ऐड कर देता हूँ, 22 हो गया, दोबारा 3 ऐड कर देता हूँ, 6 हो गया, 19 आपके सामने है। अब मैं चाहता हूँ चेंज क्वांटिटी 6 है, तो अगर मैं इसको 4 कर दूं तो अब क्या होना चाहिए, इसको 21 होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको 6 से 4 कर दिया है। तो अपडेट, और अब आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब अगर मैं चेंज क्वांटिटी करता हूं और 4 से इसको डबल कर देता हूं 8, तो इसको 17 हो जाना चाहिए। अपडेट, तो आप देख रहे हैं 17 हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर दें और जब डिलीट कर देंगे इसको और दोबारा चलेंगे यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं स्टिल 17 है, और हम चाहते हैं जब हम डिलीट कर दें तो फिर इसको स्टॉक को अपडेट करना चाहिए। तो किस तरह करेंगे, ये भी बहुत आसान, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में चलते हैं और डिलीट, और इसे आप कर दें यहाँ रिमूव करने से पहले, क्योंकि अगर आपने इसके नीचे कर दिया, इससे पहले आपने करना है, अगर नीचे कर दिया तो फिर वो ऑलरेडी रिमूव होगा और आपके पास डिटेल्स नहीं होंगी। तो यहाँ से कर दें, और फिर हमने क्या करना है, अपडेट स्टॉक लेवल, तो अपडेट स्टॉक लेवल, और प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी हमें चाहिए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि बहुत आसानी के साथ हम मालूम कर सकते हैं, कार्ड डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज,
और इंडेक्स ऑलरेडी फाइंड हुआ है, यहाँ पे मौजूद है। और फिर डॉट सेल, सो कौन सा सेल, आइटम आईडी डॉट वैल्यू। अब चूंकि ये इंटीजर है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू इंट। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, दे देते हैं। अब हमें क्वांटिटी चाहिए, तो इंट और क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, कन्वर्ट टू इंट कर देते हैं। और कार्ड डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज इंडेक्स और फिर डॉट सेल्स और इस दफा क्वांटिटी डॉट वैल्यू। सेव कर लें, सेव हो गया, रन कर दें। और क्वांटिटी में 6 कर देता हूं और करंटली क्या है 19 हो गया। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और दोबारा सेलेक्ट करूं तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो माइनस हो गया। तो ना सॉरी, वो फर्दर माइनस हो गया। तो हमने क्या करना है, क्यों, इसकी वजह क्या है, अगर मैं अपडेट स्टॉक में चलूं तो हम क्या करें, स्टॉक से क्वांटिटी को माइनस कर दूं। तो चूंकि इस केस में हमने उसको जब सप्लाई किया 8 तो ऑलरेडी प्लस में था, तो हमने उसको जब ये वैल्यू देंगे तो इसको माइनस में देंगे, माइनस में दे देते हैं। और आप किसी भी वैल्यू को माइनस बड़ी आसानी के साथ उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो ये माइनस वैल्यू हो जाएगी। अब क्या होगा, 8 था तो -8 जाएगा, जब -8 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो स्टॉक प्लस जो भी वैल्यू 8 है तो 25 दोबारा हो जाएगी। तो रन करते हैं और 8, तो अब करंटली क्या है 17। तो जब मैं इसको डिलीट कर दूंगा और दोबारा सेलेक्ट करूंगा तो 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 डाल देते हैं, ऐड टू द कार्ट मौजूद है। करंट स्टॉक 17 है। अब इसके बाद इसमें क्या मसला है, जब मैं कैंसिल कर दूं ऑर्डर और दोबारा न्यू करते हैं तो फिर ये ऑलरेडी 17 है। तो अब इसको कैंसिल में क्या होना चाहिए, जब कैंसिल हो जाए जो भी आइटम्स हैं स्टॉक को अपडेट कर देना चाहिए। जो भी करंट स्टॉक थे, चूंकि हमने उसको पहले ऐड कर दिया तो उसने अपडेट किया, फिर हमने जैसे ही कैंसिल कर देते हैं तो इसे चाहिए कि दोबारा स्टॉक को अपडेट कर दे ताकि आइटम्स ज़ाया ना हो, सिस्टम सही तरीके से काम करे। तो अब हम इसमें भी चलते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कहीं भी हम दे सकते हैं, करेक्ट जगह मैं आपको थोड़ी देर में बता। और करेक्ट जगह यहाँ पे है। और इसकी वजह अगर आपने इसको इसके नीचे लिख दिया तो फिर ये नल होगा और आपके पास कोई डेटा उधर नहीं होगा, तो अपडेट कुछ भी नहीं होगा। तो इससे बेहतर इसका बेस्ट जगह कहाँ है, यहाँ पे। आप इसके ऊपर भी कहीं लिख सकते हैं लेकिन ये बेस्ट जगह है। इसके नीचे लिखेंगे फिर काम नहीं करेगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपडेट स्टॉक लेवल। अब चूंकि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम्स हों, तो हम वो ओरिजिनल जो कि हमने दिया था अपडेट स्टॉक लेवल, उसके लिए हमने क्या करना है, लूप चलाना है फॉर ईच। और जितने भी यहाँ पे रो होंगे, डेटा ग्रिड रो, सॉरी ये डेटा ग्रिड व्यू रो है, और इन कार्ट डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज।
तो फॉर ईच लूप हमने लगाना है, सही है। और उसमें क्या करना है, अपडेट स्टॉक लेवल। फिर क्या मांग रहा है, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास कहाँ से आएगा, आइटम आईडी कॉलम से। तो पहले से यहाँ पे कर देते हैं ये ज्यादा रीडेबल है, रो डॉट सेल। कौन सी सेल, आइटम आईडी ऊपर कर चुके हैं, इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करता। डॉट वैल्यू, और चूंकि ये इंट है तो करंट कन्वर्ट टू 8। अब प्रोडक्ट आईडी हमारे पास मौजूद है तो इसको सप्लाई कर देते हैं। और फिर हमने इसको क्या सप्लाई करना है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कहाँ से आएगी, रो डॉट सेल्स, और इस दफा कौन सा सेल है, क्वांटिटी का सेल, डॉट वैल्यू। और फिर इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। और अब हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है। अब ये कोड सही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लेट्स से 5 को ऐड कर दें तो अब 20 होना चाहिए, 20 हो गया। और फिर इसको ले लेते हैं, ये 20 है पहले से, तो ये अब 15 हो जाएगा, आपके सामने है। तो पहला वाला 20 हो गया, नीचे वाला 15। अब अगर मैं कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करूं, इस स्टेज पे जो कोड मैंने लिखा है हो गया। दोबारा चलते हैं, इसे 25 होना चाहिए और आप देख रहे हैं 15 हो गया। और इसे 20 होना चाहिए, 10 हो गया। क्यों, जब हम कैंसिल ऑर्डर क्लिक करते हैं तो वो चूंकि आपने यहाँ पे कोड पे लिखा है माइनस क्वांटिटी, तो उसे माइनस कर देती है एक दफ़ा फिर। तो अब हमने क्या करना है, जो भी क्वांटिटी इसको देंगे उसे माइनस में होना चाहिए। तो सिर्फ इसको माइनस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सिंपल -1 करके। तो दोबारा रन करते हैं, न्यू ऑर्डर, न्यू बॉटल। अब दोबारा 25 हो गया है, क्योंकि जब आप रन करते हैं तो ये क्या करता है, कॉपी करता है इस डेटाबेस से दोबारा बिन को। तो ये डेटाबेस कभी चेंज नहीं होता, वो बिन वाला रिप्लेस हो जाता है जब आप दोबारा उसको रन करते हैं। इसलिए ये करेक्ट क्वांटिटी अब शो कर रहा है। अब मैं 5 को ऐड कर देता हूँ, 20 हो जाएगा, आपके सामने है। फिर इसमें से भी 7 को ऐड कर देता हूँ, तो इसे 13 होना चाहिए, 13 हो गया। अब जब मैं कैंसिल कर दूँ और दोबारा करेंगे तो फिर करेक्टली शो होगा 25, और इसी तरह ये 20। अब ये भी हो सकता है जब हम लेट्स से दोबारा ऐड कर दें इनको, ये फाइनल चीज़ है, इसमें 5 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये 20 है क्योंकि हमने 5 को ऐड किया, और ये 13 है, हमने इसमें 7 ऐड किया। अब अगर इस स्टेज में मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ और दोबारा रन करें तो ये भी गलत होगा। और आप देख रहे हैं ये 20 है और ये 13 है, तो इसे अपडेट होना चाहिए जब हम इसको यहाँ क्रॉस से भी बंद कर दें। तो सेम कोड ही है, यही कोड यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली यही कोड। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, अपडेट स्टॉक हो गया, अपडेट स्टॉक। और फिर यहाँ आएंगे, इस फॉर्म को सेलेक्ट कर ले और प्रॉपर्टीज में चलते हैं। और फॉर्म की एक इवेंट है, 2 इवेंट्स हैं, एक है क्लोजिंग और एक है क्लोज्ड। फॉर्म क्लोजिंग और फॉर्म क्लोज्ड। क्लोज का मतलब है जब फॉर्म क्लोज्ड हो जाए,
और फॉर्म क्लोजिंग का मतलब है जब फॉर्म क्लोज होने लगे तो हमने इस कोड को यहाँ पे रखना है। यही कॉल कर देते हैं अपडेट स्टॉक या स्टॉक्स, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। तो अब जब दोबारा रन करेंगे 25 है तो 5 और इसको 7 कर दें इसका ही। तो अब जब हम इसको क्लोज करेंगे और दोबारा रन करेंगे तो ये करेक्टली शो करेगा। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं स्टॉक्स के लेवल को, और हमने वो सारा कोड लिखा और जिन जिन जगहों पे हमें उसको ऐड करना था ऐड कर दिया, आपके सामने है। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।